अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हमको इससे फैक्ट समझना है। क्या समझना है? फैक्ट क्या है, बिलीफ क्या है, वो हमको मालूम है, मगर पहले मैं बिलीफ क्या है वो डिस्क्राइब कर दूं, बाद में फैक्ट बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है, हर बात में बिलीफ। एक कहता है मेरे को डॉक्टर बनना है, एक कहता है मेरे को इंजीनियर बनना है, एक कहता है लॉयर बनना है, एक कहता है मेरे को बिजनेस करना है, एक कहता है मेरे को प्रोफेशनल करना है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। बिलीफ, हर बातों में बिलीफ, और बिलीफ फैक्ट नहीं है। आज जिनमें सुख लगता है, अगर बिलीफ चेंज हो गई तो कल सुख नहीं मिलेगा, यार उसमें है वो प्रूव नहीं होता है। मेन प्रिंसिपल, दुनिया की कोई चीज में सुख है वो प्रूव नहीं होता है अनलेस योर बिलीफ। यस और नो? हमको सुख चाहिए, मगर जिसमें सुख देने का स्वभाव नहीं है उसमें से सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। Am I right? Yes. क्या कभी सक्सेस हो सकते हैं? No. That's it. That's the thing. जब उनका स्वभाव ही सुख देना नहीं है, मैं मानता हूं, तो मेरे को कैसे मिलेगा? बताइए। बिलीफ के ऊपर मिलेगा, वो भी टेम्परेरी, वो भी टेम्पररी। अपने बिलीफ से ही खुश वो मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, हैप्पीनेस यू रिक्वायर द परमानेंट और टेम्पररी, दैट्स इट। तो उसमें तो है ही नहीं, तो हाउ आपको कैसे परमानेंट मिल सकती है? इट इज नॉट पॉसिबल। आपको जो ड्रेस पसंद है दूसरे को नहीं है, तो वो तो बिलीफ हो गई, वो तो बिलीफ हो गई। ड्रेस में सुख देने का स्वभाव नहीं है, आपकी बिलीफ है, तो आपको लगता है तो उसका स्वभाव का मतलब मैं मानूं या ना मानूं, मेरे को फील होना चाहिए। जैसे मैं आप सबको एक एक स्पून शुगर दे दूं, शुगर एक एक स्पून, और सभी को मैं प्रश्न करूंगा कि आपको टेस्ट कैसा लगा, तो सबका उत्तर अलग रहेगा कि एक ही रहेगा? क्यों? वहां क्यों बिलीफ नहीं बोले? वहां बिलीफ क्यों नहीं बोले? क्योंकि शुगर का टेस्ट मीठा ही है। शुगर का स्वभाव ही मिठास देना है, मेरी बिलीफ है या नहीं है? नाउ यू अंडरस्टैंड? तो परमानेंट हैप्पीनेस वहां से मिल सकती है जहां सुख देने का स्वभाव होना चाहिए, बिलीफ नहीं। आप समझे? आप समझे मेरी बात? क्यों मैंने एग्जांपल दिया? जिसका सुख देने का स्वभाव होगा वहां ही हमको मिलेगा। ये तो हमारी बिलीफ है। आज ये घर पसंद है तो फील हैप्पीनेस, अगर 10 साल के बाद पसंद नहीं होगा तो ये घर में रहेंगे, हैप्पीनेस फील नहीं करेंगे। तो ये तो बिलीफ है। मकान खुद तो सुख दुख देता है नहीं है, हमारे बिलीफ है, क्योंकि मकान का स्वभाव ही सुख देना नहीं है। अगर मकान का स्वभाव सुख देना है तो फिर बिल्डर बेचता क्यों? यस और नो? मगर बिलीफ, उनको बेचने में सुख है, आपको लेने में सुख है, तो वो इंडिविजुअल बात हो गई, वो मकान का स्वभाव नहीं है। ऐसे नाउ द कंक्लूजन, दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो हम 5 सेंसेस से फील करते हैं जिनका स्वभाव सुख देना है? समझ में आया प्रश्न मेरा? 5 सेंसेस से जो हम फील करते हैं दुनिया में, इसमें से एक चीज का एग्जांपल दे दो जिसका स्वभाव सुख देना है। ज्ञान, नॉलेज।
नॉलेज ज्ञान नॉलेज तो उल्टा भी हो सकता है। यस और नो? म्यूजिक तुम उल्टा नॉलेज भी ले सकते हैं ना, म्यूजिक गलत या सही है। म्यूजिक म्यूजिक सबको पसंद होता है, नहीं, तो जिनको पसंद होता है उनको तो हमको खुशी होती फिर है। इंडिविजुअल बात हो गई। सुख देने का उनका स्वभाव, इट नॉट रिक्वायर माई बिलीफ। नाउ यू अंडरस्टैंड? अगर बिलीफ की बात है वो तो है ही। मैंने क्या कहा? उनका स्वभाव। स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल ज्ञान उससे सुख मिलेगा। ज्ञान से सुख नहीं मिलता है मगर सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्यूशन। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिनका स्वभाव सुख देना है, कोई चीज नहीं है। जो हम 5 सेंसेस से फील करते हैं, ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं है जिनका स्वभाव सुख देना है। हमारी बिलीफ नहीं, स्वभाव, ऐसी कोई चीज नहीं। और इसीलिए हम सब सुख मानते 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 लाइफ पूरी करते, अंत में सब कुछ छोड़ के जाते हैं। दुखी के दुखी जाते हैं। वो तो वही रहेंगे ना, जिसका सुख माना था वो छोड़ दिया, छोड़ना ही पड़ा। सुखी हुआ होगा नहीं दुखी। छोड़ने के बाद तो सुख हो गया। है? छोड़ने के बाद पहले तो पाने सुख को हो सुख गया। लगा, अभी छोड़ने में तो ये कोई अंडरस्टैंडिंग है? तो मतलब वी आर इन कंफ्यूज, हमको मालूम नहीं है कहने का मतलब। इसीलिए सुख केवल आत्मा का ही स्वभाव है। नेचर ऑफ द सोल इज हैप्पीनेस। अगर आत्मा में सुख देने का स्वभाव नहीं होता, हम कभी एज अ बॉडी सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। माना हुआ सुख भी अनुभव करते हैं बिकॉज ऑफ सोल। यस और नो? यस क्योंकि सोल का स्वभाव ही हैप्पीनेस है, मगर क्योंकि हमारी बिलीफ आउटसाइड है, हैप्पीनेस इज कम आउट फ्रॉम आउटसाइड। और इसीलिए हमारी बिलीफ है तो उसमें से सुख मिलता है, लगता है। जब बिलीफ चेंज हो जाती है तो उसमें ही सुख नहीं नहीं मिलता है, मगर वास्तव में है नहीं। सुख अंदर है मगर बिलीफ बाहर है। ढूंढते हैं समझ में आया? सुख कहाँ है अंदर ही। और बिलीफ बाहर है। समझ में आया? और इसीलिए हम कई अवतारों से जन्म मरण के चक्कर में भटक रहे हैं, कई अवतारों से जन्म मरण के चक्करों में, क्योंकि वही तो अज्ञान है। वी डोंट नो द फैक्ट। और वही अज्ञान से मिली हुई चीजों के अंदर जिसमें सुख देने का स्वभाव नहीं है, उसी के लिए राग द्वेष करते हैं, बोलते नहीं है। या सुन लो, उससे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है? जिसमें सुख नहीं है, सुख देने का स्वभाव नहीं है, उसमें सुख मानना और उसके लिए राग द्वेष करना, कितना अज्ञान बताइए। फंडामेंटल ही रॉन्ग है। फंडामेंटल समझते हैं ना? और कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी सुख आत्मा का स्वभाव है। हाउ वी कैन प्रूव? हम कैसे मानेंगे? तो मैं कहता हूं ये मोबाइल सुख का अनुभव कर सकते हैं? मोबाइल कर सकते हैं? नहीं, मोबाइल नहीं कर सकते। ये कर सकता है? नहीं, क्यों? नॉन लिविंग है। और ये बॉडी? हाँ, ये कर सकती है। बॉडी नहीं, बॉडी नहीं कर सकती मैं मतलब। बॉडी की तो बात कर रहा हूं, मैं क्या और कुछ बोला? इसका अगर बिगड़ जाए, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, एग्जाम्पल देता हूं, तो भी उसकी रीसेल वैल्यू होगी। इसके अंदर से आत्मा निकल जाए तो इसकी रीसेल वैल्यू नहीं है, ये इसकी वैल्यू है। समझ में आया? यू कैन यूज इट बट देयर इज नो वैल्यू। जहां तक सोल है आप
बॉडी का यूज कर सकते हैं, वो निकल गया, उसकी कोई कीमत नहीं सिर्फ जलाना है। जला दो। यस और नो? लोग तो पार्ट्स डोनेट करते हैं। हैं? लोग तो पार्ट्स डोनेट करते हैं, बॉडी पार्ट्स। मतलब ऑर्गन Donation। यू तो वो अलग सब्जेक्ट है ना, कैन स्टिल हेल्प नहीं अच्छे अच्छे। नहीं नहीं, तो वो भी अल्टीमेटली कभी जल जाएगा ना, वो नहीं, नहीं। इधर ही हो रहा है। अरे मरने के बाद कोई ऑर्गन लेता है नहीं लेता, दिस इज नॉट योर सब्जेक्ट। इसको जला भी दिया, किसी ने दिया भी, नहीं भी लिया, वो आपका सब्जेक्ट खत्म हो गया। व्हेन आपके सोल लिए इज खत्म कम हो आउट, दिस इज नॉट योर सब्जेक्ट। योर लाइफ इज पे नहीं। अभी बॉडी को जला दिया जाए, कुछ भी करा, उनके अंदर उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई कुछ पकाया जाए खाने के लिए, तो भी क्या मतलब है? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। आपको कोई मतलब नहीं है। नॉट यू आर। समझ में आया? कोई मतलब नहीं है आपसे। जब आत्मा निकल गई तो आपका कोई कंसर्न ही नहीं है। कंसर्न नहीं खत्म हो। कोई हड्डी का यूज करे या ना करे, आंखों का, किडनी का यूज करे या ना करे, वो आपका सब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है, कोई जगह पे हम सुख के फीलिंग नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये शरीर जो है, ये पूरी बॉडी और ये इंस्ट्रूमेंट का रॉ मटेरियल भी कुदरत का है, और बॉडी का रॉ मटेरियल भी कुदरत का। ये बॉडी पंच महाभूतों से बनी। यस और नो? Yes। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश किसका है? किसका है? नेचर का। कुदरत का है। और रहेगा किसके पास? नेचर के पास ही रहेगा। क्योंकि उसका है, तो रहेगा भी नेचर के पास। यस और नो? तो प्रूव होता है बॉडी इज नॉट आई एम। नहीं, प्रूव की बात करता हूँ, मैं नॉलेज की बात नहीं करता हूँ। माया, बॉडी इज आल्सो पार्ट ऑफ माया। माया का मतलब हमारी भ्रांति। फैक्ट इज अ ओनर ऑफ द बॉडी इज अ नेचर। हम भ्रांति से मानते, वो छोड़ दो ने। फैक्ट क्या है? कुदरत का था, कुदरत है के पास और ही रहेगा। रहेगा। और आपके पास जब कुदरत ने बॉडी का फॉर्म दिया है, यू कैन यूज फॉर सफरिंग ऑफ योर कर्म। जैसे कर्म खत्म हो जाएगा, आयुष्य कर्म, वो लास्ट कर्म है, खत्म हो गया, बॉडी को जला दिया जाएगा, कुदरत को वापिस दिया जाएगा, क्योंकि उनका ही था और उनके पास ही रहेगा। और बॉडी जो बनी है, फिजिकल बॉडी की बात करता हूँ, वो पंच महाभूतों से तो बनी है। इसके बाद वो बॉडी लाइव क्यों रहती है, आत्मा की हाजिरी, वो अलग सब्जेक्ट है। मगर ये बॉडी 50, 60, 80, 100 साल तक जिंदा रहने का मतलब, दे रिक्वायर द एयर, वाटर एंड फूड। मैं बॉडी की बात करता हूँ। यस और नो? यस। वो भी कौन प्रोवाइड करेगी? नेचर। कुदरत करेगी, क्योंकि बॉडी ही कुदरत उसकी का है, तो मेंटेन एंड मैनेज भी वही करेगी। यस और नो? ये शरीर के इंटरनल जो सिस्टम्स है, जो डॉक्टर रिपेयर करता है, वो हमारे सबकी एक है या अलग अलग? एक ही है। एक क्यों है? मैन मेड के नेचर मेड? नेचर में दैट्स इट। डिजाइन भी हमने नहीं बनाया। पंच महाभूत भी हमारा है, नहीं है। इसको जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी हमारा है, नहीं है। और हवा पानी खुराक लेने के बाद डाइजेस्ट करके ब्लड बनना और पूरी बॉडी में 24 आवर्स फैलाना, वो भी हमारा काम नहीं है। तो बॉडी में आप कहाँ हैं? वेयर यू आर इन बॉडी? हम बॉडी में नहीं है। हमारे फिर भी मानते हैं कि हम बॉडी है, फिर भी मानते हैं हम बॉडी है। यस और नो? यस। देखो ट्रेजेडी। नहीं, कोई जगह पे हम है, कोई जगह पे हम बॉडी में है। मैं फिजिकल बॉडी की बात करता हूँ, मैं अभी सोल की बात नहीं करता हूँ। एक सब्जेक्ट समझाना चाहता हूँ। जो बॉडी की डिजाइन कुदरत ने बनाई और पंच महाभूतों से फिजिकल बॉडी बना, और हवा पानी खुराक से वो बॉडी जिंदा है, वो भी कुदरत देते हैं। इसको डाइजेस्ट करके ब्लड बनाना और पूरी शरीर में कंटिन्यूस पांव से सर तक फैलाना,
वो भी काम कुदरत करता है, हम मेहनत नहीं करते हैं। नहीं हम करते हैं, हम कौन? जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं, तभी तो ये पानी, खाना, हवा मिलती है हमें। नहीं हो तो पानी एक मिनट, कोई बात नहीं, बनाते थोड़ी ना हम। एक मिनट, डोंट जॉब अरे। करते हैं, मेहनत करते हैं, तभी तो खाना। अन्नू अन्नू उनको जवाब देने दो ना। कोई बात नहीं। देखो, मेहनत करना, मगर फंडामेंटल मैंने कहा हवा, पानी, खुराक सप्लाई कौन करता है? कुदरत। यस और नो? में है। हमको भी मिलता है और एनिमल को भी मिलता है। यस और नो? उनको भी हवा मिलती है। नहीं, लेकिन आप कर्म नहीं करोगे तो फिर आपको खाना नहीं मिलेगा। नहीं, वो सब्जेक्ट पहले अलग है, अब मैं बॉडी की बात करता हूँ, फिर कर्म की बात करूंगा। नहीं, जब आप कुछ करेंगे ही नहीं, आप खाना उठा के खाएंगे ही नहीं, तो फिर आपको बॉडी को मिलेगा नहीं। कुदरत आके मुंह में नहीं डालने वाली है, आपको खुद ही जाना, नहीं, अर्न करना पड़ेगा, खुद ही रोटी बनानी वो तो पड़ेगी। मैंने नहीं कहा ना कि अपने आप आ जाएगा, वो मैंने नहीं कहा। जी। एवरीथिंग इज प्रोवाइड बाय द नेचर, दैट इज माय सब्जेक्ट। हवा भी वो प्रोवाइड करेगी, पानी भी वो करेगी और फूड भी वो प्रोवाइड करेगी। मैं कौन देता है मैं उसकी बात करता हूँ। वो इसमें मसाला डालते हैं, वो सब्जेक्ट नहीं है, मसाला भी वही प्रोवाइड करता है। एनीवे, तो सिंपल बात है, मतलब तो जिससे हमारी बॉडी चलती है। और इसके अलावा उसके आगे जाएंगे। Who decided our parents when we born? मिलता तो है, हमारे कर्म, पिछले जन्मों के कर्म डिसाइड करते हैं। पिछले अवतार के कर्म से माँ बाप मिलता है। My question is, in this birth, who decided this is your parents? गॉड वही डिसाइड आपको जो उत्तर देना है दे सकते हैं। गॉड या one of the answer. Another answer? No. Hmm? No one. बाय चांस Hmm? बाय चांस By chance, random. नहीं रहना नहीं ये कोई आंसर है? ये सारी सोल को इधर भेज चली जाएगी, मतलब जहाँ आपने उसको जैसा कर्म किए हैं, कर्म किया है वो करेक्ट है। आपको यही मिलना है। I think कर्मा, your कर्मा। कर्म, अच्छा, कर्मा का भी कौन डिसाइड Law, करेगा? वही तो मैं बात करता हूँ। लॉ मैंने ये एक मिनट Law of मैंने nature. ऑफ नेचर विल डिसाइड। मैंने ये नहीं कहा कि आपने एग्जाम दिया है, आप कोई रिजल्ट मिलेगा, ये दोनों प्रश्न मेरा नहीं है। रिजल्ट कौन देता है, दैट इज माय क्वेश्चन। एग्जामिनर। एग्जामिनर। तो हु इज एग्जामिनर इन आवर लाइफ? दे गिव द रिजल्ट, दैट इज माय क्वेश्चन। लॉज, God. जो भगवान के लॉ बने हुए हैं वो। आप समझे? माय क्वेश्चन समझ में आ गए? आपने कर्म किया है, नेक्स्ट बर्थ में आपको भुगतान करना है। वो क्वेश्चन, हु गिव यू द रिजल्ट, दैट इज द मेन थिंग्स। नाउ यू अंडरस्टैंड? तो रिजल्ट देने वाला अलग होना चाहिए। यस और नो? हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते तो हमको मालूम है, एग्जाम भी हम देते हैं, रिजल्ट भी मिलेगा, मगर देने वाला कौन है? अगर हमको एग्जाम देना है, हमको रिजल्ट देना है, तो कोई मीनिंग है? मीनिंग ही नहीं फिर तो अलग है। और वो रिजल्ट देने वाला रैंडम देगा क्या, हैज पर द लॉ देगा? As per the law, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ nature. आवर होल लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ, including our mind, speech and action, is controlled and governed by the law of Nature. समझ में आया?